औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम जो है फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक जो है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसकी गज़ल नंबर 2 जिसके शायर फ़राग गोरखपुरी हैं, उसकी तशरीह करेंगे। इस गज़ल के टोटल 7 अशार हैं। इस वीडियो में हम 4 अशार की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले जो है हम लोग जो है उस गज़ल के अशार के या नज़्म जिसकी भी हम तशरीह कर रहे होते हैं उसके मुश्किल अल्फाज के मानी हमने देखने होते हैं, क्योंकि मुश्किल अल्फाज के मानी अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप तशरीह खुद से भी कर सकते हैं। तो जो है गज़ल जो होती है उसका हर शेर जो होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, यानी हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख्याल होता है। नज़्म में तो एक मौजू होता है, उसी मौजू पर तमाम अशार होते हैं और एक जो नज़्म होती है उसका एक ही मरकज़ी ख्याल होता है जिसको लेकर शायर पूरी नज़्म लिख देता है। लेकिन गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से अलग होता है, यानी हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख्याल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका शेर नंबर 1 है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा का मतलब शौक़, जुनून, इश्क, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश, तरके मोहब्बत, मोहब्बत को छोड़ना या मोहब्बत ख़त्म करना, भरोसा, यकीन या एतमाद। तो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, उसके बाद तशरीह करते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर अपने मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पहले मिसरे में वो कहते हैं कि जब से मैंने अपने महबूब से लातल्लकी का ऐलान किया है, मेरे सर में मौजूद जज्बे जुनू जो है वो सर्द पड़ चुका है। मेरी बेकरारियां दम तोड़ चुकी हैं। मेरा अब अपने महबूब से कोई वास्ता नहीं, ना मुझे अब इससे कोई राब्ता रखना है। बकौल शायर, लाख हो दिल मुस्र मगर अंजुम, उनसे अब राब्ता नहीं करना। शायर कहते हैं कि मेरे दिल से ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हैं, यानी तमाम आरजुएँ मेरे दिल से ख़त्म हो गई हैं और खुशियाँ इससे रुखसत हो गई हैं। दूसरे मिसरे में इश्क के इख्तियारात की बात करते हैं कि इश्क हर किसी का इख्तियार नहीं, ये जिस मन में सवार हो जाए वहाँ से वापस नहीं पलटता। बकौल गालिब, इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। असल में शायर ये कहते हैं कि मैंने तर्के मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि ये जज्बे इश्क जाने कब फिर से बेदार हो जाए। शायर ज़बान से तो इनकार इश्क करता है, लेकिन दिल जो है मुसलसल जो है इकरार इश्क कर रहा है। ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह। अब शेर नंबर 2 देखते हैं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल के हों तुझे ऐसा भी नहीं। मुद्दत यानी अरसा, वक्त, याद, ख्याल, सोच। भूल गए, याद ना रहा, ऐसा भी नहीं यानी ऐसी बात नहीं। अब इस शेर में शायर जो है वो हर आशिक की फितरत की अक्कासी करते नज़र आते हैं कि दुनियावी मसाइब व मसाइल में घिर जाने के सबब महबूब की याद नहीं आती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। रोज़गार की तलाश में इस कदर मगन हो गए हैं कि एक अरसा तक महबूब की याद नहीं आई। ऐसी ही कैफियत का इजहार मशहूर शायर हसरत मोहानी कुछ इस तरह करते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ये शेर जो है वो इश्क हकीकी की तरफ भी हम लेकर जा सकते हैं कि वो जो शायर कहता है कि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, दुनियावी कामों में मगन हो जाते हैं और अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं। तो ये शेर 2 तरफ से आप लोग इसकी तशरीह कर सकते हैं। अब दूसरे मिसरे में शायर महबूब से मुखातिब हैं और उसे यकीन दिलाने के अंदाज में कहते हैं कि ठीक है, ज़िंदगी के मामलात में हमने तुझे याद नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम तुझे भूल गए हों। बकौल शायर, भूल जाने का तुझे कैसे तसव्वुर कर लूँ, मेरी हर सांस से वाबस्ता हैं यादें तेरी। असल में शायर ये कहना चाहते हैं कि उन्हें महबूब की याद सताती है। जब वो दुनिया के कामों में मशगूल होते हैं तो कई महीने गुजर जाते हैं और महबूब की याद तक नहीं आती। प्यार में ये उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा मुमकिन नहीं। यादों की जड़ें कहीं ना कहीं से फूट ही पड़ती हैं और यादों के दरख्त फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह। शेर नंबर 3 देखते हैं। आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बेमारे शकेबा भी नहीं। गफलत यानी भूल चूक, शकेबा तसल्ली, सब्र।
पहले से सिवा यानी पहले से बढ़कर, खातिर बीमार बीमार के लिए। अब इस शेर में शायर महबूब की फितरी लापरवाही जो है, अंदाज़े लापरवाही है, उसको बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महबूब की आंखों में गफलत का पाया जाना मामूली बात है, लेकिन आज तो महबूब की आंखों में पहले से बढ़कर अंदाज़े बेरुखी दिखाई दी, तो इस बात का बहुत दुख हुआ। शायर जो है महबूब से मुखातिब हैं कि ए महबूब, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है एक ख़ास ताल्लुक़ है। तुमने हमेशा हमारे साथ गफलत का रवैया अपनाया है जो आज पहले से बढ़कर सामने आया है। उर्दू की क्लासिकी शायरी में आशिक को हमेशा मुश्ताक और महबूब को लापरवाह दिखाया जाता है। बकौल गालिब, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि महबूब के मायूस कुन रवैये के बाद आशिक को तसल्ली देने के लिए किसी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीमार इश्क को कोई तसल्ली देने वाला नहीं। जब महबूब गैर बनकर मिलता है तो आशिक के सारे ख्वाब जो हैं वो चिकना चूर हो जाते हैं, उसके सब्र के सारे ज़ब्त टूट जाते हैं। ऐसी ही कैफियत को जो है बहादुर शाह ज़फ़र इस ऐसे बयान करते हैं, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। ये शेर नंबर 3 की तशरीह थी। अब देखते हैं शेर नंबर 4। बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मकाम कुंजे ज़ंदां भी नहीं, वुसअत सहरा भी नहीं। दिल वहशी यानी दीवाना दिल या पागल दिल। कुंजे ज़ंदां जेल का गोशा या कैद खाना। ज़ंदां होता है कैद खाना और कुंज जो होता है गोशा या कोना। वुसअत फैलाओ, वसी होना, सहरा जंगल या वैराना। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि ज़िंदगी सकून दिल का नाम है, लेकिन ये सकून दिल आशिक की ज़िंदगी से इस तरह निकल चुका है कि जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। इसलिए वो दिली करार की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है, यहाँ तक कि उसे करार और सुकून हासिल नहीं हो पाता। दुनिया से वो अपना ताल्लुक़ तोड़कर जंगलों में रहने लगता है, लेकिन उसका जो इज़्तिराब है, बेचैनी है, वो बढ़ती ही जाती है। ऐसी हालत में वो सुकून का और ज़्यादा जो है मतलाशी हो जाता है। बकौल शायर, सुकून दरकार है लेकिन सुकून हासिल नहीं होता, ज़रा जो दिल को ठहरा दे वो दर्द दिल नहीं होता। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, सुकून का तालिब ये आशिक अपने लिए वजह सुकून हस्ती को पाने के लिए जंगलों और वीरानों का रुख कर लेता है। लोग उसे दीवाना समझकर पसे ज़ंदां डाल देते हैं, लेकिन उसे ना कैद खाने में सुरूर ज़िंदगी हासिल होता है और ना ही वसी सहराओं में दर बदर भटकने से सुकून हासिल होता है। बकौल शायर, सुकून दिल है न घर में न दश्तो सहरा में, दीवानगी ने अजब हाल कर दिया मेरा। तो ये फ़राग गोरखपुरी की जो गज़ल है आप लोगों के सिलेबस की 11वीं जमात की, उसके पहले 4 अशार की तशरीह है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने सबसे पहले जो है इसके मुश्किल अल्फाज देखने और उसके बाद तशरीह को समझना है। अगर आप मुश्किल अल्फाज कर लेंगे तो आपको तशरीह आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बात को समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।